नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में पहली खबर भागलपुर से है, जहां वार्ड नंबर 3 की मुखिया बीना देवी के पति को पंचायत मुखिया के ससुर ने दबंगों से पिटवाया। आगे खबर हरदोई से है, जहां पत्रकार एकता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जिला कार्यालय का उद्घाटन एवं जिला कमेटी का किया गया गठन। साथ ही अगली खबर जशपुर से है, जहां दबंगों की वजह से पेयजल के संकट से जूझ रहे अनेकों जीव जंतुओं की हो रही है मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर के सबौर थाना अंतर्गत चंदेरी पंचायत के वार्ड नंबर 3 की वार्ड बीना देवी के पति को उसी पंचायत के मुखिया के ससुर ने कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पिटाई करने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि वार्ड नंबर 3 की वार्ड बीना देवी ने सबौर थाने में मामला भी दर्ज कराया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि उमेश पंडित के बेटे पंकज पंडित जो वीणा देवी के पति हैं, उन्हें वहीं के मुखिया के ससुर ने कुछ आपराधिक तत्वों के लोगों से पिटाई करा दी, जिससे उसके सिर व शरीर में कई जगह चोटें आई हैं। मामला मजदूरी कराने को लेकर था। मुखिया के ससुर ने जबरन दबाव डालते हुए बीना देवी के पति पंकज पंडित को कहा कि मेरे यहाँ मजदूरी करो, जो पैसे बाहर मिलते हैं वो मैं दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा जब पैसे ही लेकर काम करना है तो कहीं और क्यों ना करूँगा। इस बात को लेकर उसकी पिटाई कर दी गई। साथ ही वीणा देवी ने कहा कि मेरे साथ मुखिया के ससुर ने गलत करने की भी कोशिश की है, ये कहीं से सही नहीं है। इसी बाबत सबौर थाने में वीणा देवी ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। वहीं थानेदार ने कहा कि जल्द इस पर संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। मारपीट यही हुआ कि काम नहीं दिया मुखिया बोलता हम काम नहीं देंगे, जो करना है करो जाके। दूसरे तीसरे को सनका के झगड़ा करता है, क्या नाम है? मारपीट करता है। क्या नाम है मुखिया का? मुखिया का तप्पो पंडित है, अनीता देवी। कौन पंचायत? चंदेरी पंचायत का। तो इसलिए को मारपीट हुआ तो आप क्या बोले? हम क्या बोलेंगे, काम नहीं देगा तो नहीं होगा। जब सरकार देगा हमको काम, हम तब करेंगे। थाना भी गए थे? हाँ, थाना गए थे। मारेगा तो थाना नहीं जाएंगे। आवेदन दिए हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। आप वार्ड हैं? हाँ, हम वार्ड है। मेरा पति को मारा था, हम नहीं जाएंगे। कितना नंबर वार्ड है? 3 नंबर। पति का कहाँ मारा है? क्या चीज हुआ है? कपाड़ भांग दिया है सबको ईटा से। माँ बेटा सब मिल के मारा है, सबको पकड़ के। मामला ये हुआ था कि मुखिया जी बोल रहा था कि तुमको, हम भी वार्ड हैं सर, हम लोग को बोला कि एक भी काम तुमको नहीं देंगे, तुम्हारा जो है ना वो चूल्हों में घास जन्मा देंगे। कल भी बोला और बार बार ही बोलता था। आज जो है कि ये लोग को 2-3 ठोक इधर से भी सनका दिया, उधर से भी सनका दिया सर, और सब आकर के हमको मारने लगा अकेला समझ के। कौन कौन मारा है? ये मारा था गोपाल पंडित है सर, उसका भाई सौरभ पंडित है, और इधर से ये है चंदन पंडित है, उसका माँ था सर, और उसका ही माँ था। कौन पंचायत का मुखिया आपको इस तरह? चंदेरी पंचायत का मुखिया। क्या नाम है? और ये ऐसा मुखिया का ससुर बोला, मुखिया जी नहीं बोला है, मुखिया का ससुर जो क्या नाम है? तप्पू पंडित उर्फ चंद्रशेखर पंडित। आप क्या नंबर वार्ड का? हम 3 नंबर वार्ड हैं सर। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार पंडित है, वार्ड मेरा वाइफ है सर। क्या नाम है वाइफ? बीना देवी। कैसे क्या हुआ था? किस मामले को लेकर मारपीट हुआ? वही मामले के काम देने के चक्कर में हमको बोल रहा था कि मजदूरी देंगे तुमको, काम करो। हम बोले मजदूरी करने का रहेगा तो हम कहीं भी कर देंगे, आपके पास काहे के लिए करेंगे मजदूरी हम। उसके बाद फिर ये आया, बोलता है कि ये सब हटाओ। ये सर गैया सर उधर चला जाता था रास्ता पे, गाड़ी मोटर लेकर के आता था। हम ये बत्ती ठोक दिए कि रास्ता पे जो है ना रास्ता से सही रहेगा, गाय माल को हटाना नहीं पड़ेगा। थाना भी गए थे? जी हाँ सर। थाना में आवेदन दिए थे? जी हाँ। कब दिए थे? अभी करीब 2 बजे के। क्या बोले थाना प्रभारी? थाना प्रभारी तो बोला कि ठीक है आप जाइए, वहाँ जाएंगे पुलिस को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार पंडित। पिता का नाम? श्री उमेश पंडित। कौन सा पंचायत पड़ता है? चंदेरी पंचायत। क्या नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड। कौन सा थाना पड़ता है? सबौर। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के नेवलिया विकासखंड सुरसा में शिव कृपा सेवा समिति के तत्वाधान में चल रही शिव महापुराण के महात्म्य को सुनाते हुए कथाव्यास ने कहा कि शिव भक्त कहते हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर है। वैसे तो हमारे देश में हजारों शिवलिंग हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंग प्रधान माने जाते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, भीमशंकर, काशी विश्वनाथ, घृणेश्वर प्रधान हैं। विदेशों में भी शिव की पूजा होती है। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
हरदोई में पत्रकारिता एकता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह के द्वारा जिला कार्यालय उद्घाटन एवं जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अमरीश कुमार सिंह एवं निर्भय एवं जिला प्रभारी राशिद खान के द्वारा सभी सम्मानित पत्रकारों के नियुक्ति पत्र एवं आई कार्ड का वितरण किया गया। आज पत्रकार एकता एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय में आयोजित हुई। इसमें पत्रकारों के हितों पर और पत्रकारिता के मापदंडों पर चर्चा की गई। पत्रकार एकता एसोसिएशन में शामिल हुए और विमलेश गौतम भी शामिल हुए। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और कार्यक्रम में उपस्थित कई वरिष्ठ नेता पत्रकारों ने पत्रकारों पर हो रहे अनावश्यक फर्जी तरीके से उत्पीड़न और फर्जी मुकदमे लिखे जाने की बात कही, जो कि एक चिंतन का विषय है। हरदोई से सीनू संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुरकुरिया से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां भीषण गर्मी से पीने का पानी को लेकर किल्लत बताई जा रही है। पानी की वजह से लगातार माल मवेशियों को मौत हो रही है। हालांकि एक माड़र कोना में एक डैम बनाया गया है, लेकिन दबंगों के द्वारा उस डैम के पानी को लगातार सिंचाई कर अपनी खेती कर रहे हैं, जिसके कारण पानी डैम की जलस्तर सूख जा रही है। माल मवेशियों को प्यास बुझाने के लिए तालाब में जाते हैं तो कीचड़ में जाकर फंस जाते हैं मवेशियों ने और वहीं फंसकर दम को तोड़ देते हैं। हालांकि कई जगहों पर डोरी बोरिंग कराया गया है, लेकिन यहाँ तो सब के सब सूख चुके हैं। लोगों में भी पेयजल का संकट बना हुआ है। ग्रामीणों की यही अपील है कि दबंगों से निजात दिलाने की कृपा की जाए ताकि वे डोरी एवं तालाब का सिंचाई न हो पाए। जशपुर से सीनू संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। पाकुड़ पहुंचे राज्य के ग्रामीण विभाग मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आम जनता की समस्याओं का समाधान पूरा करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि देखा जाए तो देश में ना ही महंगाई कम हुई और ना ही बेरोजगारी कम हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने जो वादा किया था वह वादा इन 9 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सका और जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आज भी कई समस्याएं पूरी तरह से बनी हुई हैं। वहीं भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि जितना भी तामझाम कर लें, लेकिन जनता सब समझ रही है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 9 वर्षों में कोई भी उपलब्धि जनता को आज तक नजर ही नहीं आई। बहुत पार्टी है जो है प्रचार प्रसार जो है बड़ी तामझाम के साथ बाजा गाजा के साथ करते हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टी है वो जनता को ही चुनता है, जनता के बीच में जाकर गांव में, शहर में, टोला में, मोहल्ला में जाकर अपने बात को रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो गांव से जुड़े हुए समस्या, लोगों के आम मानस का जुड़ी हुई जो समस्या है उसका निदान तो हुआ ही नहीं। आपको सबकी को याद होगा कि 2014 हो चाहे 2019 की चुनाव हो, इस चुनाव का अगर देखें तो यहाँ की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने की काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों के दोहरी लाभ हो, ये सारी वादा करने के बावजूद आज भी अगर देखा जाए जिस महंगाई की बात और जिस गैस सिलेंडर को लेकर 390 रुपया के गैस सिलेंडर को लेकर सर पर नाच रही थी, आज वो लोग कहाँ उस बात को क्या बोलते हैं कहीं भी उजागर नहीं करता है। तो जनता ऑलरेडी महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ऊपर के ही राजनीति करते हैं। आम जनता के लिए उन्होंने आज तक चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महंगाई हो, इनके लिए कोई काम नहीं किया। ये जनता का एहसास हो रही है और जनता आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होगा उसका परिणाम चौंकाने वाली होगी। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मिनी ट्रक लोडिंग वाहन चालक संघ एवं भारतीय मजदूर संघ द्वारा वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर 20 जून को शहर बंद हड़ताल एवं चक्का जाम प्रदर्शन किया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि लगातार ग्वालियर महानगर में वाहन चालकों की समस्याओं के लिए कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, पर अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण संगठन ने निर्णय लिया है कि 20 जून को शहर में हड़ताल एवं चक्का जाम प्रदर्शन किया जाएगा। ये टेम्पू टैक्सी चालक संघ विगत 4 माह से, विगत 5 माह से 4 माह से हम संघर्ष कर रहे हैं
पूर्व में हमें आगे जो कलेक्टर साहब थे पहले वाले, वो भी हमको आदेश दे चुके थे कि इनकी आपकी समस्याओं को ख़त्म कर देंगे, पर अभी तक हमारा कोई काम नहीं हो पाया है। इसलिए हम दोबारा से एक बार फिर हमने अपना मूवमेंट छेड़ा है और जो 17 तारीख को उसका धरना प्रदर्शन किया था हमने अपनी ई रिक्शाओं को लेकर हमारे मुख्य मार्गों से हटाने के लिए हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया था, और भी बाकी समस्या है शहर की, उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया था। मेरा नाम उमाशंकर चौरसिया है और भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ग्वालियर में ट्रांसपोर्ट की टेम्पो टैक्सी चालक संघ एवं मिनी ट्रक लोडिंग चालक संघ, ऑटो रिक्शा चालक संघ, मारुति वैन चालक संघ 4 संगठन विगत काम कर रहे हैं, लेकिन चारों संगठनों के चालकों का व्यवसाय ग्वालियर में चौपट हो चुका है। हम 4 माह से विगत संघर्ष कर रहे हैं कि ई रिक्शाओं को मुख्य मार्गों से हटाया जाए। जो टेम्पू का व्यवसाय है, जो टेम्पू परमिटधारी है, अपने रूटों का परमिट का फीस अदा कर रहा है, लेकिन उनके ही रूटों पे ई रिक्शा इतने हो चुके हैं, आज की डेट में शहर की यातायात व्यवस्था पूर्ण चौपट हो चुकी है। 12,000 ई रिक्शा हो चुके हैं। हम विगत 4 माह से संघर्ष कर रहे हैं। एक बार मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया था हमने। विगत 2 माह पहले फूलबाग पर धरना भी दिया था। अभी कल फूलबाग पर धरना दिया, उसमें भी हमारे 500 लोगों ने धरना दिया। अब हम टोटल शहर बंद हड़ताल के लिए 20 तारीख से 20 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सारे हमारे ऑटो, टेम्पू, लोडिंग सारे बंद रहेंगे। सारे लोग फूलबाग पर एकत्र रहेंगे। मैं आपके माध्यम से एक और जनता को और अपने चालक भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि 20 तारीख को चालक भाई कोई भी घर से निकले तो सीधे फूलबाग पर गाड़ी लाए और व्यवसाय नहीं करे। उनसे मैं अपील करता हूं बार बार कि कोई भी चालक सवारी ना बिठा लेगा और स्टेशन बस स्टैंड से कोई भी सवारी नहीं लेगा। सारे लोग फूलबाग पर एकत्र होंगे और आम जनता से मैं अपील करता हूं कि उस दिन निकलने के लिए जो असुविधा हो उसके लिए संगठन खेद करता है और हमारा साथ दे जनता, ग्वालियर की जनता साथ देगी तो ग्वालियर में 20,000 चालक जो भुखमरी कगार पर खड़े हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध होगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ ग्वालियर। आज खूंटी जिला ग्राम डुगरा पंदन टोली डुगरा बगीचा में पड़ा जत्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 4 गांव से लोग आए। अपना पड़ा जत्रा का डांस प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में पाड़ा संयोजक महादेव मुंडा महाराज, आसमा मुंडा और फूदी पंचायत की मुखिया अनीमा कश्यप एवं इस प्रोग्राम का संचालन अमर बाबू और मार्गो सांगा ने किया। पड़ा जत्रा का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को एवं पढ़ा एकता को कायम करना है और आदिवासी संस्कृति को निभाना ही हम लोगों का उद्देश्य है। डुंगरा बस्ती में यहाँ पे आज 22 पढ़ा राजा हमारे महादेव मुंडा जी आए हुए हैं और एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए हम जानते हैं इस कार्यक्रम जो किया गया था उसका उद्देश्य क्या है। जी बताइए। मेरा नाम सोमा मुंडा है, 22 पढ़ा के राजा है, जो कि हमारे पारंपरिक शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है। क्या डुंगरा में छोटे जिला के अंतर्गत जो पढ़ा जत्रा है, ये बहुत बड़ा हमारा आदिवासी सभ्यता का, झारखंडी सभ्यता का बहुत बड़ा मिसाल है। और इससे हमारे लोग अपना समाज, संस्कृति, विधि व्यवस्था और हमारे समाज को संचालन करे बहुत बड़ा कड़ी है। और इससे हमारे समाज लोग संचालित, आज ही नहीं आज़ादी से पहले से जो हमारा यहाँ समाज का पदार्पण हुआ, गांव बस्ती बना, तो जितने गांव मिलाकर के पढ़ा का निर्माण किया गया। उसमें राजा हुआ करता है, दीवान हुआ करता है, बड़ा लाल हुआ करता है और इसी तरह से व्यवस्था में अपना अपना पद से ये कार्य संचालन होता है। ये व्यवस्था हमारे स्वशासन व्यवस्था का उदाहरण है। किसी साथ ये आदिवासी तंत्र का व्यवस्था है, कोई सरकार से संचालित होने वाला नहीं है। हालांकि ये भी मान्यता दी गई कि भारतीय संविधान में पढ़ा का उल्लेख है, जो कि हमारा परंपरागत शासन व्यवस्था का ये बहुत बड़ा व्यवस्था है। तो यही मेरा परिचय है, पढ़ा राजा, 22 पढ़ा राजा सोमा मुंडा। ये जो थे अभी जो बात की वो हमारे 22 पढ़ा के राजा महादेव मुंडा जी थे और सोमा मुंडा जी थे।
और इनके जो लोगों के प्रति जो हित है और जो भावनाएं हैं उनके बारे में, ये आदिवासी के बारे में बताया कि आदिवासी और हम लोग का जो संस्कृति जो है वो आज से नहीं बल्कि ये देश आज़ाद होने से पहले से है। मैं खूंटी जिला से शाहिद अंसारी, सी न्यूज़ भारत। आगामी 20 जून को रथ यात्रा है, जिसको लेकर पाकुड़ में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। पाकुड़ में प्राचीन काल से ही राजा पृथ्वी चंद्र शाही के समय से रथ यात्रा निकाली जाती है। ये रथ राजा पाड़ा स्थित राजबाड़ी राधा कृष्ण मंदिर से भगवान जगन्नाथ राधा मोहन की अति प्राचीन मूर्ति रथ में सवार कर गाजे बाजे के साथ निकाला जाता है। रथ यात्रा के दिन भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। वहीं हाटपाड़ा स्थित रथ मेला मैदान में भव्य रथ मेले का आयोजन किया जाता है, जो करीब 1 महीने चलता है, जिसमें तरह तरह के झूले, ब्रेक डांस, मीना बाजार आदि रहते हैं। हर साल की भांति जैसे ये मेला करीब 200 साल से चलती आ रही है, तो इस बार न्यू जनरेशन के हाथ में पड़ा है। आशा करते हैं कि पिछले की तुलना में इस साल और बेहतर हो, तो इसके लिए हम टोड़ा तारामाछी, ब्रेक डांस, नाव और ड्रैगन वाला लेके आए हैं और भी बहुत कुछ सामान है जो कि इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा और इसीलिए आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और कितना भीड़ लगता है? लगभग हजारों की भीड़ में सैकड़ों भीड़ आती है और करीब 10,000 के सब कुछ है। तारामाछी, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोड़ा सभी है और दुकान भी हमारा है। मैंने जो आइटम हर साल लगता है वही भी सभी है। कुछ नया इस बार है क्या? मैंने बंगाल से जो आता है वही है। कितना भीड़ लगता है लगभग? भीड़ तो हर रात का दिन और उल्टा रात का दिन भीड़ होता है। क्या नाम है आपका? सपन दत्ता। बंगला सन 1199 से राजा पृथ्वी चंद्र शाही के द्वारा स्थापना किया। हाँ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि से जो है उनके गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चन के बाद वह निकलते हैं। निकलने उनका शुभ मुहूर्त आता है। जैसे इस बार का शुभ मुहूर्त जो है 9:30 से लेकर के 10:12 तक उस दिन उनका यात्रा होगा। राज परिवार के लोग, ग्रामवासी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उस वक्त जो है उनका यात्रा में लोग शामिल होते हैं। किसने वक्त 5 साल इनको जैसा सामर्थ्य है। इसके बाद वह संध्या 5 बजे जो है नित्यकाली मंदिर प्रांगण से निकलते हैं और आपका जाकर आदर्श पिल्टू मध्य विद्यालय तक जाते हैं। वहाँ पिल्टू करके अपना खुद ही मौसी नित्यकाली मंदिर पैमाना पर आते हैं। 9 दिन तक उनका विशेष पूजा अर्चन होता है। मध्यम आरती लोगों का श्रद्धा है। मदन मोहन को राजा पृथ्वी चंद्र शाही 4 वरदान है। जो यहाँ आएंगे बस जाएंगे, मारा नहीं होगा, महामारी नहीं होगा, आतंकवादी उनके साथ उनको 3 अभिश्राप ही है। सूरा, सुंदरी और जीवा, ये 3 चीज़ से जो वंचित रहेंगे रंग से राजा हो जाएंगे। इससे जो वंचित नहीं रहेंगे राजा से रंग होंगे। मदन मोहन का असीम कृपा है। लोग जो भी भावना से, निस्वार्थ भावना से उनका सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और झारखंड, बिहार, बंगाल दूर दूर से लोग आते हैं और लोगों की कामना है और जिसके मन है और मदन मोहन की कृपा से आशा करते हैं कि उनका मूर्ति रथ उनका मनोकामना होती है। कहे तो बंगला सन जो है आपका 1199। हाँ, क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम भरतभूषण मिश्र। धन्यवाद। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोबर आलम के नेतृत्व में हिरनपुर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की लंबी उम्र एवं दीर्घायु की कामना की। साथ ही आज ही से 1 सप्ताह तक हिरनपुर के कांग्रेसी सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी और जिसे वो सेवा की जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है, जो भारत जोड़ो यात्रा से आम आदमी को दिखा दिया है जो भारत को किस तरह जोड़ना है।
जो तोड़ने का काम जो बीजेपी कर रहा था वो राहुल जी ने दिखाया, जो हम जोड़ते हैं तोड़ते नहीं हैं। और जिसके चलते आज कर्नाटक में जनता ने दिखा दिया जो हम लोग कोई जाति धर्म का नहीं है, हम लोग भारत जोड़ने के लिए भारत तोड़ने वाला को हम लोग बहुत जल्द हटा रहे हैं। और 2024 में हम लोग राहुल गांधी का जन्मदिन से प्रतिज्ञा करते हैं जो फांसीवादी ताकत को हटाकर ही दम लेंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन पर ही हम लोग आज यहाँ पर रोगियों के बीच में हॉस्पिटल में आकर फल मिठाई और पावरोटी का वितरण किया गया। हम लोग राहुल गांधी का जन्मदिन को आज सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे हिरणपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी। और आज से ऐसे तो कांग्रेस का विचारधारा रहा है सेवा करने का। हम लोग एक सप्ताह तक हर एक कार्यकर्ता हर एक अस्पताल में घूम के लोगों का जो ज़रूरत होगा उसको हम लोग सुनेंगे और उसका जो ज़रूरत होगा उसका पूरा करने का काम करेंगे। जो सहयोग होगा वो सहयोग करने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग राहुल गांधी जी का आगामी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ करते हैं, उनका स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करते हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और 2024 में इस देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए उनके हाथों में देश का कमान दे, यही हम लोग दुआ भी करते हैं। राहुल गांधी का जन्मदिन को आज सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे हिरणपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी। और आज से ऐसे तो कांग्रेस का विचारधारा रहा है सेवा करने का। हम लोग एक सप्ताह तक हर एक कार्यकर्ता हर एक अस्पताल में घूम के लोगों का जो ज़रूरत होगा उसको हम लोग सुनेंगे और उसका जो ज़रूरत होगा उसका पूरा करने का काम करेंगे। जो सहयोग होगा वो सहयोग करने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग राहुल गांधी जी का आगामी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ करते हैं, उनका स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करते हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और 2024 में इस देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए उनके हाथों में देश का कमान दे, यही हम लोग दुआ भी करते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। तमाड़ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को तमाड़ सारजमडी पथ स्थित पांडरानी नदी पर पुलिया निर्माण का शिलान्यास किया। पुल की कुल लंबाई 31 मीटर है, जिसके प्राकलित राशि 2 करोड़ रुपए है। इस पुल के बन जाने से लोगों को काफी सुविधा मिल जाएगी। पुराने पुल काफी जर्जर हो चुके थे एवं पुलिया कमजोर भी हो गई थी, जिससे खतरे की आशंका बनी हुई थी। अब 2 लेन सड़क का निर्माण होगा, इसलिए पुलिया चौड़ीकरण करना जरूरी था। मौके पर सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण सिंह मुंडा, आजसू के महासचिव प्रेम कुमार गुप्ता, अड़की सांसद प्रतिनिधि अनूप साहू आदि लोग उपस्थित थे। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।